Do you think that Ranveer Singh deserves a national award for Dhurandhar? 100%. इतनी बड़ी फिल्म का जिस तरीके से आप हिस्सा बने, I'll give credit to Aditya Dhar. बहुत 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 खुशी है, and I think now तो it is the biggest film of Indian cinema. will you be taking certain course correction in terms of your particular films? We all know every film cannot be Dhurandhar. Dhurandhar 1-2 के बाद लोगों को और अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेंगी कि ऑडियंस की पल्स पकड़नी है. अब ये नहीं कि एक फिल्म सक्सेसफुल है तो यू कैन कॉपी दैट फिल्म. अगर हम जाइए सजना की बात करें तो जैस्मिन कमाल की सिंगर है, लेकिन सर द मोमेंट सतिंदर सरताज का पोर्शन स्टार्ट होता है, सर दिल में जो फीलिंग आती है ना. We had different choices कि दीदी will go like फ्लिपर आती सॉन्ग जैसे पहले वाली में था. अभी आउट ऑफ द ब्लू मुझे खुशी हो रही है जो एक ओरिजिनल गाना जो वायरल हो रहा है, दैट इज जाइए सजना. सर अल्टीमेट है सर, वो तो ये एनआरआईज के लिए एंथम बन गया है बहुत हद तक गाना. लोग अपनी ही दुनिया बना रहे हैं इस गाने की. Anything latest news on Spirit for example? We're gearing up or we will be coming in the similar period of वो हमारी फिल्म में आएगी. आशिकी 3 के बारे में लेटेस्ट क्या है? See, first of all, आशिकी 3 हो रही है, it is उसकी भी शूटिंग चल रही है. अभी हम यहाँ से वही. तो ये अरिजीत का जब ये डिसीजन सामने आया कि दैट वो अभी फिलहाल कुछ टाइम नहीं करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वो इतना लंबा टाइम फिल्मों में नहीं गाएंगे. But do you think he's a national treasure? 100%. Hi, this is Bhushan Kumar. You're having a memorable conversation with Faridun and me. भूषण जी बहुत बहुत मुबारकबाद. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने धुरंधर 2 में टी सीरीज का मैंने नाम देखा मुझे बड़ी खुशी हुई. एंड इतनी बड़ी फिल्म का जिस तरीके से आप हिस्सा बने, फर्स्ट थॉट्स आपके क्या है? लाइक वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री राइट नाउ. बहुत खुशी है. मीन्स हिस्टोरिक पिक्चर का पार्ट बनना एज टी सीरीज म्यूजिक में, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. मीन्स एंड आई एम थैंकफुल टू आदित्य धर एंड ज्योति देशपांडे. उनको भी एक आफ्टर धुरंधर जिस तरीके का धुरंधर ने सक्सेस किया, धुरंधर 1 ने, धुरंधर रिवेंज में दे वांटेड टू गो नेक्स्ट स्टेप इनटू द. मेरे को अभी भी मतलब आदित्य धर के वर्ड्स याद हैं जो उन्होंने बोला कि सर ये मैं आपको ना हिस्टोरिक एल्बम देने वाला हूँ एंड इट विल हैव अनलिमिटेड सॉन्ग्स. आप गाने रिलीज करते करते थक जाओगे. सो आई एम आई वाज वेरी एक्साइटेड विद हिज कॉन्फिडेंस. जिस तरीके का कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे थे, फिल्म पे तो था ही उनको, लेकिन म्यूजिक में उनको था कि यार मुझे ना म्यूजिक में इसको 1 से ऊपर लेके जाना है. एंड ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल. द वे द सॉन्ग्स आर ट्रेंडिंग टुडे, जिस तरीके से आप रील्स ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, स्पॉटिफाई ले लीजिए, Amazon, you name the platform, YouTube, everywhere there is Dhurandhar 2 songs. जी जी. ओके सर, धुरंधर 1 का म्यूजिक सारेगामा पे था, 2 का भी इस पे टी सीरीज पे आता है. तो ये एक तरीके का एक ट्रांजिशन भी है. व्हेन एग्जैक्टली वर यू अप्रोच्ड फॉर द म्यूजिक ऑफ धुरंधर 2? See, it was mutual, as I told you. Means I have a good relation with Aditya Dhar and even Jyoti. So I was already in touch with means during Dhurandhar 1 making also I was in touch with Aditya and we have met quite a few times before also, and we were thinking of working together in some way or the other. And when there was a window and he wanted to use T-Series catalog also in that era of the Dhurandhar the Revenge, and it was going in favor of both of us. It was going in favor of his film, where he wanted the songs like Tamma Tamma, Oye Oye and all those songs which जो मेरी catalog से use किए. And at the same time, it was very good for me also, because as T series we are getting one of means I think now तो it is the biggest film of Indian cinema. And so बहुत 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 खुशी है. And it was इसी वजह से मतलब एक collaboration बन गया, because दोनों तरफ से एक जुड़ने की इच्छा थी हम दोनों. That's amazing. सर ओरिजिनल सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक गाना जो कि रील्स पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वो है तम्मा तम्मा. वो एक पर्टिकुलर जो मोमेंट भी है जब वो जिस तरीके से उस गाड़ी जो है वो उसमें क्रैश करती है. हाँ, तम्मा तम्मा तो बहुत अच्छा. एक्चुअली सी आज क्या होता है, आज एक गाना वायरल हो रहा है, कल देखते हैं तो दूसरा गाना वायरल हो रहा होता है, देखते हैं तो तीसरा गाना हो रहा था. तो इट इज गोइंग बजर्क. जैसे दीदी भी वायरल हो रहा है कई जगहों पे,
तम्मा तम्मा वायरल हो रहा है, कई जगहों पे हमने दिल का एक गाना यूज किया है, प्यार करने वाले, हम प्यार हम करने वाले। प्यार करने वाले, वो हम्म। वायरल हो रहा है। और सबसे हम्म। ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है, जिस जो एक ओरिजिनल गाना जो वायरल हो रहा है, दैट इज जाइए जाइए सजना। सर अल्टीमेट है सर, वो तो मेरा, मैं तो आने वाला था उसके ऊपर, अल्टीमेट वो गाना है। जाइए सजना जो है, वो दैट इज हाँ। गोइंग बिजर्क, मतलब वो हम्म। पागलपन वाला वायरल हो रहा है ऑन रील्स एवरीवेयर ऑन 360 डिग्री प्लेटफॉर्म। जो मतलब किसी को अंदाजा नहीं था, हम सब सोच रहे थे कि अरिजीत वाला रोमांटिक गाना जाएगा, या आखिरी इश्क जुबेन वाला बहुत ज्यादा जाएगा। आरी आरी तो चल ही रहा है, बिकॉज दैट्स द मेन थीम ट्रैक बन गया वो धुरंधर 2 का। बट राइट। वी हैड डिफरेंट चॉइसेस कि दीदी विल गो लाइक फ्लिपराची सॉन्ग जैसे पहले वाली में था। करेक्ट। अभी आउट ऑफ द ब्लू द मैक्सिमम सॉन्ग विच इज गोइंग इज जाइए सजना। जाइए सजना, जो सरताज और सरताज ने जैस्मिन। गाया और जैस्मिन ने गाया। राइट। फैबुलस सॉन्ग एंड इट इज, मतलब ये बहुत ही हिस्टोरिक वे में वो गाना जा रहा है। आई डोंट नो कहाँ कौन से नंबर्स पे जाके वो रुकेगा। इट विल गो वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। तो कुछ अगर नंबर्स आप बताना चाहें एज अ म्यूजिक लेबल, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ numbers that you are witnessing in terms of streams, or if नंबर्स you इज have लाइक, anything? मतलब वी डोंट टॉक हेयर ऑन फिजिकल, मतलब जो नंबर्स होते हैं पैसे के मामले में, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द Streams, streams, नंबर। stream. स्ट्रीम्स इट Right. कैन गो एनीवेयर, द काइंड ऑफ स्ट्रीम्स इट Hmm. इज डूइंग। अभी मेरे को आज ही बताया, इट वाज डूइंग सम 1.5 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई ओनली इन लास्ट 24 आवर्स, व्हिच इज अ Right. ह्यूज। एंड इट स्टार्टेड रिलीज से पहले, इट स्टार्टेड फ्रॉम, क्योंकि रिलीज के बाद ही ये गाना डिस्कवर हुआ है। हमने रिलीज से Correct. 2 दिन पहले तो एल्बम रिलीज की थी, तो उस टाइम तक डिस्कवर, देखिए फिल्म के बाद गाने डिस्कवर हो ज्यादा होते हैं। तो फिल्म के Right. बाद जो ये गाना 50,000 पर स्ट्रीम पे था, पर डे स्ट्रीम पे, इट हैज गॉन टू 1.4 मिलियन, दैट इज 15 लाख स्ट्रीम्स। तो बहुत ही बड़ा जंप नंबर है। तो आई थिंक ये गाना कैन गो एनीवेयर। जिस तरीके से फिल्म जा रही है, गाने तो मतलब आपको कोई एक गाना मैं बोल ही नहीं सकता एज अ म्यूजिक लेवल, बिकॉज सब गाने अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। कोई शॉर्ट्स पे चल रहा है, रील्स पे चल रहा है, कोई स्पॉटिफाई पे चल रहा है, कोई अमेजोन म्यूजिक पे चल, मतलब इट इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ओनली। 100%, 100%। सर, ये अगर हम जाइए सजना की बात करें, तो जैस्मिन कमाल की सिंगर हैं, और जिस तरीके का उनका पूरा एनर्जी है, गजब की है। लेकिन सर, द मोमेंट सतिंदर सरताज का पोर्शन स्टार्ट होता है, सर दिल में जो फीलिंग आती है ना, मतलब उसको बयान करना मुश्किल है। रूहानियत एंड रूहानियत है उसकी आवाज में। रूहानियत है सर, पब्लिक मतलब दीवानी हो रही है जब मोमेंट इट स्टार्ट्स। इट्स लाइक आंखों में आंसू आना है, मतलब मस्ट है एकदम, बिल्कुल। यस और यस। ये एनआरआईज के लिए एंथम बन गया है बहुत हद तक गाना, कि बहुत बहुत द बहुत वे दे मिस मतलब इंडिया। मैं वही उसी पे आने वाला था मैं, कि ये ओवरसीज में जो इसके नंबर्स अभी हमें दिख रहे हैं ना, इट इज, जी। जो में ओवरसीज से नंबर आ रहे हैं, वो नॉर्मली आते नहीं है हिंदी गानों के। मतलब यू गेट 15 to 20% रेशियो ओवरसीज से आता है, बट दिस इज क्रॉसिंग 40-45% फ्रॉम ओवरसीज ओनली, विच इज बिग बिग थिंग। जैसा आपने बोला ना एनआरआईज, तो वो बहुत ये गाना कंज्यूम कर रहे हैं। एंड क्या है, सब लोग राइट। अपनी फिल्म में तो एक सिचुएशन में आ रहा है, लेकिन लोग अपनी ही दुनिया बना रहे हैं इस गाने की, क्योंकि इसके इतने यूनिवर्सल लिरिक्स हैं। जो थोड़ा स्टैटिश पार्ट है, वो बहुत चीजों के साथ जा सकता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गा सकता है, और हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए गा सकता है। यू नो, इन दैट सिचुएशन लोग अपनी ही दुनिया में कनेक्ट करके उसको अपने हिसाब से कनेक्ट करके सुन रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, आप राइट। समझ रहे हैं? तो गाने बिल्कुल सर, की मैंने सिचुएशन अपने हिसाब से बन रही है। बिल्कुल सर, मैंने सर एक रील देखी है कि एक कोई लड़का 8 साल के बाद में वापस आता है और माँ और बहन से मिलता है, तो वहां करेक्ट। पर वो गाना, वो रील, और वो एकदम ऐसा एक इमोशन है कि वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी है सर। जैस्मिन के साथ में और सतिंदर सरताज के साथ में कुछ बड़ा आप प्लान करना चाहेंगे? 100% मीन्स उनके साथ तो मैंने हम्म। किया ही हुआ है, सरताज के साथ भी हमने किया हुआ है, राइट। जैस्मिन के साथ राइट। भी किया हुआ है। बट सी, आई विल टेल यू वन राइट। थिंग फरीदून, अभी हम्म। दे आर फैंटास्टिक सिंगर्स। सरताज भी बहुत अच्छा सिंगर है, जैस्मिन भी सुपर सिंगर है। बट अभी जो ये कन्वर्जन हो रही है ना, इट इज बियॉन्ड सिंगर्स, इट हम्म। इज द फिल्म, इट इज द नरेटिव। जो नरेटिव ऑफ द फिल्म है ना, उसमें जो ब्लेंडिंग ऑफ द म्यूजिक है, वो इसको बहुत
पागलपन कर रही है। अगर यही गाने सेम सिंगर्स के साथ किसी और फिल्म में आए होते या नॉन फिल्म में आए होते, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होता गानों को अपनी जगह वो बिठाना। बिकॉज टुडे वी आर फेसिंग दिस, हम लोग ये सब लोग फेस कर रहे हैं कि जितने भी आप सुपर हिट से सुपर हिट गाना बना दो, मेन पॉइंट इज उसको आप डिस्कवर कैसे करोगे, अच्छी चीज को डिस्कवर कैसे करोगे, मतलब डिस्कवर मीन्स पब्लिक डिस्कवर कैसे करे। यहाँ करेक्ट। डिस्कवरी का मीडियम है एक हिस्टोरिक फिल्म। उस हम्म। हिस्टोरिक फिल्म के माध्यम से इतना अच्छा म्यूजिक डिस्कवर हो पा रहा है, और अच्छा म्यूजिक जब डिस्कवर होता है तो फिर वो पागलों की तरह लोग उससे कनेक्ट होते हैं, और वही कनेक्शन लोगों में आ रहा है, और लोग गाने ये बार बार रिपीटेटिवली सुन रहे हैं। और ये एज आई सेड कि दे आर ब्यूटीफुल सिंगर्स, उनके साथ 100% हमने पहले भी काम किया, अभी आगे भी काम करते रहेंगे। बट ये जो चीज है ना, इट इज, ये अलग मैजिक है, एंड दिस मैजिक goes to only one person, that is Aditya Dhar, who crafted this film, who had that confidence. उसको एक कन्विक्शन थी कि मैं माइंड ब्लोइंग एल्बम बनाऊंगा। मैंने पिक्चर तो बनाई है सर, पिक्चर 1 चल गई है, 2 भी मैंने उसी जोन की बनाई है, उससे ज्यादा बेहतरीन पिक्चर है। वो तो फटेगी फटेगी, मुझे म्यूजिक फाड़ना है, मुझे म्यूजिक फाड़ना है। मतलब जिस दिन पिक्चर हम्म। रिलीज हुई है, मैं उसके अगले दिन उसको फोन किया, मैंने कहा भैया तो अब तो मुबारक हो, पिक्चर ने तो दुनिया हिला दी। तो ही वॉज टेलिंग मी, सर मैं अभी ना आपके गानों की डिलीवरी में लगा हूँ, ही हैज टू शूट सम सॉन्ग्स, कुछ विजुअल सॉन्ग्स पर, क्योंकि अभी आपने फिल्म में देखा होगा, फिल्म में सारे गाने फिल्म की सिचुएशन के साथ है, विच आई डोंट माइंड, आई एम तो ओके। मुझे हाँ। कमिटमेंट थी, लेकिन मैंने उनको वो ही नहीं किया। मैंने कहा यार आपकी मर्जी है, देयर इज नो स्ट्रेस पॉइंट, बिकॉज जो आपने हमें दिया है इट इज मोर देन इनफ। लेकिन स्टिल ही सेइंग कि नहीं, मुझे गाने, मैंने आपको कमिट किया, मुझे गाने शूट करने हैं। तो ही वाज वर्क ऑन द रिलीज डे के अगले दिन, ही वाज वर्किंग ऑन दैट। मैंने कहा भाई तुम छुट्टी पे जाओ, ये सब चीजें आपकी टीम करती रहेगी, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन देन, बट वेरी नाइस पर्सन टू इंटरैक्ट, वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। होता है ना, कभी लोगों को होता है कि यार मेरी पिक्चर हिट हो गई, लेकिन इनको, ही इज वेरी हैप्पी कि इतना मेहनत करी और मेहनत रंग लाई है, बट वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी गुड गुड पर्सन। एंड इवन शाश्वत, मतलब हमने इंटरेस्टिंग उनके लेवल। साथ इनडायरेक्टली काम किया है काफी, मेरी टीम काफी उनसे इंटरेक्ट करती है उससे, लेकिन ही हैज डन अ फैबुलस जॉब इन क्राफ्टिंग द बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, इतने वैरायटी के गाने, पुराने राइट। गानों को उस तरीके से वापस प्रेजेंट करके जिंदा करना। रीइमेजिन क्योंकि करना, रीमेक क्या, रीइमेजिन करना। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, रीमेक जो एक इरा था ना, जो हमने ही शुरू किया था रीमेक का, दिलबर, बहुत सारे गाने बनाए थे। रोहित शेट्टी की भी फिल्म थी, रणवीर सिंह की, उसमें गाने बनाए थे, मीन बहुत सारे गाने रिक्रिएशन किए थे जो सुपर डुपर हिट हुए। इवन तम्मा तम्मा भी पहले रिक्रिएट हुआ था, जो वरुण धवन पे शूट हुआ था एक फिल्म। करेक्ट। तो करेक्ट। अभी रिक्रिएशन का टाइम चला गया था। अब रिक्रिएशन दो ना, तो वापस देते थे ना लोगों को, तो लोग गाली देते थे, यार यार ये आपने खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट द वे शाश्वत हैज क्राफ्टेड, ओरिजिनल गाने तो उसने बेहतरीन बनाए ही बनाए हैं, माइंड ब्लोइंग बनाए हैं, बट पुराने गानों को आज की दुनिया में जब गाने रिक्रिएशन कोई पसंद ही नहीं करता है, वहां पे इस तरीके से रिक्रिएट करना, और हर गाने में लोगों को इतनी तारीफ करना, एक जन नहीं बोल रहा ये रिक्रिएशन आपने बकवास की है। सो करेक्ट। दैट्स द हैट्स ऑफ टू हिम एंड हिज थॉट प्रोसेस, द वे ही हैज रिक्रिएटेड ऑल द सॉन्ग्स राइट। ऑफ नहीं, इवन ऑफ फॉर एग्जांपल, जी, ओए ओए फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हिप हॉप का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से जी, रैप रैप पोर्शंस को यूज़ करते हैं, जो रिदम डिज़ाइन है बहुत ही इंटरनेशनल है, करेक्ट, व्हिच वंस अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे वेस्ट में इनफैक्ट मेरी जब शाश्वत से बात हुई तो मैंने उनसे वही कहा कि दैट वेस्ट में तो ये होता है कि बहुत बहुत से जो रिक्रिएशंस हैं, गन्स एंड रोजेस के नॉकिंग ऑन द हेवंस डोर, ओरिजिनली बॉब डिलन ने गाया है, लेकिन बहुत से लोग जो है उनको ये लगता है कि वो गन्स एंड रोजेस ने गाया, बिकॉज द वे दे हैव प्रेजेंटेड दैट। yes, तो वो एक टैलेंट डेफिनेटली उनके अंदर है। नुसरत साहब को रीइमेजिन किया खान साहब के आवाज़ में। आपने साथ में काम किया नुसरत साहब के साथ में, कैसा कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, I didn't have opportunity to work with Nusrat Saab, but
मैंने राहत फ़तेह अली खान के साथ काम किया है, बट नुसरत जी के बहुत सारे गाने हैं जो हमने रिक्रिएट किए हैं करेक्ट। इन डिफरेंट सिंगर्स की वॉइसेस में वगैरह, ऑब्वियसली गिविंग ट्रिब्यूट टू हिम बिकॉज़ ही वाज अ जीनियस म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर। एंड मतलब जब मुझे आदित्य ने बोला और शाश्वत ने कि मुझे नुसरत साहब के गाने यूज करने हैं, तो आई वाज वेरी जी, हैप्पी क्योंकि इट गोज, अभी आप देख रहे हैं जो दिल दिल पे जख्म खाते हैं जो गाना है, क्या इट्स बात! गोइंग वो मतलब इतना खतरनाक तरीके से जा रहा है पूरी पिक्चर के जो सीक्वेंस में आता है जिस नैरेटिव पे। एक्चुअली मैं अभी एक गानों के बारे में एक एक क्या बात करूं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी एल्बम बहुत ही खतरनाक तरीके से, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल जो नुसरत साहब का गाना है, वो भी इतना राइट, पसंद आया। आरी आरी भी राइट, एक फोक सॉन्ग है, लेकिन इतने सही तरीके से उसको अडेप्ट किया है, इतने सही तरीके से उसको रिक्रिएट किया है, उसके अंदर रैप का मर्जिंग की है। फिर दीदी जो हम मतलब मेरे बचपन बचपन में आया था, आई थिंक, पता नहीं, बहुत ही पुराना गाना है दीदी जो गाना जी, किया रिक्रिएट, वो आप बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरती से ओरिजिनलनेस रखते हुए उसको कैसे आज का यूथ का वो बना दिया। तो इट इज सेंसेशनल वर्क हैज बीन डन बाय शाश्वत एंड आदित्य दत्त। राइट। सर मेरी कल मैंने सुधीर यदुवंशी का मैंने कल इंटरव्यू किया था जिन्होंने आरी आरी गाया है। तो वो मुझे बता रहे थे कि टी सीरीज़ अकेडमी में मैंने 4 महीने मैंने वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली है और जब धुरंधर 2 का जब लॉन्च हो रहा था तो भूषण जी वहाँ पर थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई उनके पास जाके उनके पैर छूने की। ओह, लेकिन प्लीज़ उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सपोर्ट किया। तो अरे, मतलब वो गज़ब की आवाज़ है भाई। मतलब हम्म, सुधीर की मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल वेरी आवाज़ वेरी है वेरी स्ट्रांग। एंड इट्स अमेजिंग, द सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल एंड पिक्चराइज़ेशन ऑब्वियसली गज़ब का है उसका। करेक्ट करेक्ट, मतलब जिस सीक्वेंस पे आता है वो, इट इज अनरियल। राइट। ओके, सर आपने जाइए सजना की आपने बात करी कि फ़िल्म का हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि जो रणवीर सिंह का पोर्शन है, जो एकदम बिल्कुल उनके वॉबलिंग नीज़ है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं अपनी माँ को और बहन को देखकर, ये ऑस्कर वर्दी परफ़ॉर्मेंस है। हम पूरी फ़िल्म का तो उनका वो एक नेक्स्ट लेवल है, लेकिन सिर्फ़ वो जो मोमेंट है जाइए सजना में, जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, कैसे देखते हैं आप? आपने बहुत से लोगों के आपने परफ़ॉर्मेंसेस देखे। बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब सी, रणवीर सिंह तो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मर है हमेशा से। मतलब वी हैव हुँ, सीन हिज फिल्म विद संजय लीला भंसाली एंड लॉट ऑफ फिल्म ही हैज डन ग्रेट जॉब, मतलब फ्लॉलेस एक्टर। बट with, again, I'm saying I'll give credit to Aditya Dhar. With Aditya Dhar and his combination, he's a great performer, लेकिन जैसे होता है ना कि परफॉर्मर होता है लेकिन करवाने वाला चाहिए, और वो वैसा इमोशन निकलवाने वाला चाहिए, उस करेक्ट। इमोशन को ओके बोलने वाला चाहिए कि हाँ यार ये तूने कमाल फेंक दिया। So that combination, I should say, it's super. And Ranveer Singh, no doubt, he's a fabulous actor, ग्रेट इमोशंस, आंखों से ये सब, मतलब बहुत ही खतरनाक इमोट करते हैं। ही इज अ वेरी पैशनेट डेडिकेटेड एक्टर आल्सो। मतलब मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मतलब ही वाज आल्सो वांटेड दिस काइंड ऑफ कि मेरे में इतनी अंदर आग भरी हुई है, तो मेरा एक्टिंग कोई निकाल के लेके आए उस जोन में। हुँ, तो ही वाज, आई बिल्कुल। एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हिम, वेरी हैप्पी फॉर हिम द वे he has performed in both the parts, and जिस तरीके का फिल्म को सक्सेस और उनकी एक्टिंग को प्यार और मोहब्बत मिल रही है, इट इज फैबुलस, वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा है। कई लोग सोचते हैं अरे यार इसकी हिट हो गई है, लेकिन नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा ब्लास्ट टाइप फिल्म हिट हो कि लोगों में एक थिएटर में जाने का जज्बा बने। बट इसका डाउन साइड ये भी है कि अब लोगों को उस तरीके की, लोगों को क्वालिटी देनी पड़ेगी ताकि लोग थिएटर में आए। मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो एवरी फिल्म कैन नॉट बी धुरंधर, एंड मतलब आसपास करना भी इतना टफ होगा, लेकिन एक एवरीबडी, ऑल द मेकर्स, ऑल द डायरेक्टर्स आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ पैशन नाउ, यार हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो आई थिंक इट्स तो इन वेरी गुड फॉर द, एक होता है ना, आप आदमी को एक इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे हमने करेक्ट, एनिमल बनाई थी, एनिमल से बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन ली कि यार ये राइट, क्या सिनेमा लेके आया है संदीप वांगारेड्डी। सो राइट। उसके बाद एक एक माहौल बना था, हर लोगों ने अडेप्ट करने की कोशिश करी चीजें फिल्में बनाने की।
अब वही चीज एक धुरंधर 1 एंड 2 से भी आई है, जो लोगों में एक इंस्पिरेशन बनी है कि यार ये फिल्म मेकिंग होती है। बिल्कुल। सो भूषण जी, मेरे सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग मेरी काफ़ी लोगों से बात हो रही है, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि इंडस्ट्री में भी एक लोग उसको नए तरीके से देख रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रीइमेजिन्ड और एक नए तरीके से चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे ये जो एक कहा जाता था कि भाई आज के टाइम में थिएटर में लोग नहीं आएँगे, यहाँ तो 4 घंटे 20 मिनट एंड क्रेडिट्स में भी देखने के लिए पब्लिक बैठी हुई है आखिर तक। तो अगर आप कुछ ऑफर करें उनको ऐसा कि जो कि वो देखना चाहें तो वो देखेंगे उसको। अम, आपका क्या मानना है? लाइक यू आर अ वेरी prolific प्रोड्यूसर एज़ वेल। विल यू बी टेकिंग सर्टेन कोर्स करेक्शन इन टर्म्स ऑफ योर पर्टिकुलर फिल्म्स? ऑब्वियसली यू हैव टू, एज मैंने जैसे आपको बोला अभी कि एनिमल के बाद एक री इमेजिनेशन शुरू हुई थी, अब वो धुरंधर 1 एंड 2 के बाद भी री इमेजिनेशन सबको करनी ही पड़ेगी। लोगों को राइट। एक पल्स जो पब्लिक को पसंद आती है वो उसको री इमेजिन करना है। अब कितने लोग सक्सेसफुल होंगे आई डोंट नो, मतलब एनिमल के बाद हमने भी कितनी फिल्मों में और कितने लोगों के साथ कोशिश करी और लोगों ने भी कोशिश करी, आई कांट नेम थिंग्स, बट आपको पता ही है बहुत सारी फिल्मों में उस तरीके की फिल्म को बनाने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं होते। लेकिन अब धुरंधर 1 2 के बाद लोगों को और अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेंगी कि हम उस तरीके का सिनेमा इमेजिन करें। मतलब मैं भी अपने डायरेक्टर्स को बता रहा हूँ कि आपको ऑडियंस की पल्स पकड़नी है। अब ये नहीं कि एक फिल्म सक्सेसफुल है तो यू कांट कॉपी दैट फिल्म। अब पहले हुआ था राइट। ना, एनिमल हिट हुई थी तो एनिमल को लोग उसकी सारी चीजों को लोग मतलब कॉपी करने लगे कि हुँ। बैकग्राउंड में भी गाना डाल दो, फाइट पे गाना डाल दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो चीजें हर चीज में नहीं होती है, वो करने का भी तरीका चाहिए। अभी धुरंधर 1 एंड 2 में भी बैकग्राउंड में एक्शन में गाने हैं, बट राइट। जिस तरीके से सोचे गए हैं और जिस तरीके के गाने डाले गए हैं, दे आर राइट। कोई ये नहीं, देर इज नो कंपैरिजन विद एनिमल। एनिमल इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। दोनों की दुनिया ही अलग है। उस तरीके दुनिया मीन्स वो एक अलग फिल्म है, ये एक अलग फिल्म है, लेकिन लोगों का प्यार मतलब इतना ज्यादा आ रहा है इस फिल्म पे कि वो एक वर्ल्ड बन गया। अभी किसी को भी अगर अपने बेल्ट कस के इस तरीके की बनानी पड़ेगी, यू कांट लिटरली कॉपी द थॉट प्रोसेस ऑफ द फिल्म। उससे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि पब्लिक बहुत स्मार्ट है एंड दे विल कैच इमीडिएटली कि यार ये तो यार उसको कॉपी कर रहे हैं। तो करेक्ट। मीन्स ऑल द क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी हैज टू एंड प्रोड्यूसर्स लाइक अस हैव टू री-इमेजिन मेनी थिंग्स एंड डू इट राइटली। राइट। अम, आदित्य के बारे में आपने कॉन्सर्ट आपने बात करा। ये भी आप ये मैंने भी नोटिस किया था कि जब एल्बम आई थी तो उसके अंदर करीबन 5 गाने थे, लेकिन फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद में सब ओए ओए और तम्मा तम्मा ये सारे सारे गाने भी सामने उसमें आने लगे थे। नाउ जैसे पार्ट 1 में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने हवा हवा इमेजिन किया संजय दत्त के एंट्री एंट्री पॉइंट के लिए, या फिर रंबा हो जिस तरीके से यूज़ किया। यहाँ पर तम्मा तम्मा है, हर हर प्यार करने वाले, या फिर ओए ओए, ओए ओए जिस मोमेंट पे आता है वो बड़ा सीरियस मोमेंट है। एक तो इनकी ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि सीरियस मोमेंट में भी एक ह्यूमर लेके आ जाते हैं। नहीं, आप तम्मा तम्मा रास्पुतिन देखो, तम्मा तम्मा मतलब किसी के इट्स ऑफ द डेथ। मर्डर सीन, हाँ, डेथ सीन पर उसमें तम्मा तम्मा उसमें यूज़ किया उन्होंने। और रास्पुतिन जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, ओए ओए जिस मोमेंट पे आता है, एक तो करेक्ट। राकेश बेदी को सुपरस्टार के तरीके से प्रेज़ेंट करना, मुझे लगता है कि यही अपने आप में एक कॉन्फिडेंस दिखाता है फ़िल्म मेकर का। वेरी गुड अ, कॉन्फिडेंस मीन्स वो तो मतलब कमाल है। मतलब उनका कैरेक्टर मतलब जैसे पार्ट 1 में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था, इस राइट। पार्ट में इनका कैरेक्टर इतना निकल के आया है कि हुँ। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट राकेश जी एंड इट इज हैट्स ऑफ टू हिम। मींस इतने सालों से वो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं एंड अब जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमर का तड़का लगा के सीरियस ह्यूमर, तो इट्स माइंड ब्लोइंग, आई हैव नो वर्ड्स। राइट। एंड सर अक्षय खन्ना के साथ में आपने पहले भी आपने काम किया है कि अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स अक्षय खन्ना के साथ में हम देख सकते हैं, बिकॉज़ अक्षय खन्ना हैज़ बीन रीइमेजिन्ड इन अ कंप्लीटली न्यू वे एज़ No, वेल। no, definitely means he's a brilliant actor. If I have any script and very close to me again, so if anything we have which is which he likes and which is suitable for the subject and everything, 100%. Why not? He's a
There is no doubt about it. He's a superb actor, and he has done a fabulous job in Dhurandhar. राइट एंड Even सर Sanjay स्पिरिट की sir, अगर मतलब ऑफ आउटस्टैंडिंग अर्जुन रामपाल को तो अर्जुन मैंने रामपाल या पार्ट 1 देख के बात वो करी थी, उसके बाद 2 देख के हम साथ में ही देखी थी। मतलब ही इज ऑल्सो फैबुलस। ऑल द एक्टर्स मींस जो राइट माधवन, मैटी, ओफ, आउटस्टैंडिंग अनरियल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। राइट इवन स्मॉलर जो रोल्स हैं मतलब ऑल मतलब अभी भूषण जी देखिए, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग ऑल कैरेक्टर्स के नेम, बट एवरीबडी द कास्टेड, मुकेश छाबड़ा हैज डन अ ग्रेट कास्टिंग। ये तो या दैट्स ट्रू आदित्य भी उनको बहुत हर जगह क्रेडिट देता है कि ही हैज डन अ फैबुलस कास्टिंग फॉर हिम। इवन द न्यू गर्ल व्हिच हैज सारा हाँ, अर्जुन सारा अर्जुन, शी हैज डन सच अ ग्रेट जॉब। अच्छा राइट इमोशन, स्वीट फेस, मतलब एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। मतलब आई थिंक ये होता ना, कई चीजें फ्लॉलेस बन जाती हैं। मतलब संजय सर का कैरेक्टर, एवरीथिंग इज सो गुड। गौरव गेरा या एवरीबडी। outstanding. Okay, so Bhushan ji, anything latest news on Spirit, for example, because that is one नहीं, big मैं अभी collaboration शूट that पे ही you're हूँ, आपको शूट से कॉल कर रहा हूँ। आई एम एट द शूट एंड right, वी आर शूटिंग हियर इन दिल्ली, एंड शूट इज right. गोइंग फुल स्विंग, एंड वी आर गेयरिंग अप फॉर, वी विल बी कमिंग इन द सिमिलर पीरियड ऑफ व्हेन द धुरंधर 2 रिलीज हुई है, जो 5 मार्च को हमारी फिल्म 2027 में आएगी, which That's is a amazing. Eid period only. राइट एंड वंस अगेन संदीप रेड्डी वेंगा की अगर बात करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंट डायरेक्टर हैं. ही प्रिसाइसली नोज व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स एंड ही डिलीवर्स एज वेल. ऐसे डायरेक्टर्स के साथ में काम करने में कितना मजा आता है दैट जिनको अपना बहुत पूरा क्राफ्ट पूरा बहुत कॉन्फिडेंस है. बहुत। And let me tell you about Sandeep and his brother Pranay. They just think about work. उनको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ईगो प्रॉब्लम। अभी he is going all out to make a great film. कुछ सीन्स जो मैंने देखे हैं शूट के दौरान, they are fabulous. Again Sandeep Banga coming up with things which people have never not seen before. It is the same story, cop story है, इमोशन है, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है उन सीन्स की, that is again new. How Aditya Dhar did Animal में संदीप did, and आदित्य धर भी सब लोगों की परफॉर्मेंसेस और उसी एक ड्रामा पिक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने, वैसे ही ये भी इज अगेन डूइंग द सेम मैजिक अगेन which he did in Animal and Kabir Singh and Arjun Reddy. He is making Right. again magical film with great music, with great background score. So it's very excited for that film. And once again a director with a fantastic music sense, Bhushan ji. Yes. Means Very I'll good tell you, music sense. I've told this before also, मैंने पहले भी बोला, नॉर्मली मैं कोई भी डायरेक्टर होता है तो उनके साथ मैं जुड़ के म्यूजिक बनाता हूँ कि भैया कि यार आप इस तरीके से म्यूजिक बनाओ, इस तरीके का म्यूजिक चलता है। लाइक एनिमल, इन दिस फिल्म इन्होंने सिर्फ मुझे गाने भेजे हैं, क्योंकि मेरा इनका वो है कि कोई भी गाना होगा मैं आपको भेजूंगा, आपको पसंद नहीं आया तो लेट मी मेक इट एज पर द फिल्म एंड कमर्शियल वैल्यू, बट आप मुझे कोई फोर्सफुली गाना मत बोला यार ये डाल दे। मैंने कहा नहीं मैं बोलूंगा ही नहीं, आई जीरो एक्सपेक्टेशन ऑन दैट, यू डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू अ लॉट। तो मैंने और यही हुआ अगेन एनिमल में जो हुआ था, अभी भी यही हुआ। इन्होंने मुझे गाने भेजे, मैंने सुने और नो चेंजेस, नथिंग। तो ही हैज ग्रेट म्यूजिक सेंस। Right. So, Bhushan ji, even I have spoken to many music directors, singers, like they have great things to say about you with regards to your music sense, and obviously you have tremendous experience. वो आपका gut feeling या intuition आपका कहाँ से आता है कि that you know that this is something that you I've want told this and it many works. times. मैंने बहुत टाइम बोला है कि it has come inherited from my father only. उनके पापा को एक ईयर सेंस थी, उनको लोग कान लगते, तानसेन होता है, उनको कानसेन बोलते थे, कि वो हर गाना सुन के, जब आप आशिकी के गाने, लाल दुपट्टा के गाने, ऑल दोस फिल्म्स दैट टाइम, सारे गाने पापा जो सिलेक्ट करते थे, तो ही हैड ग्रेट म्यूजिक सेंस। तो मुझे लगता है वो मुझे विरासत में मिली है और वो पापा से ही मुझे आई है।
जब मैंने 19 इयर्स की उम्र से काम करना शुरू किया, आई टेस्टेड माई सेल्फ, मैंने एल्बम बनाई थी दीवाना सोनू निगम के साथ, जो Course. हिस्टोरिक एल्बम बनी थी विद अब मुझे रात दिन दीवाना तेरा एंड ऑल। देन आई मेड नेक्स्ट Right. एल्बम जो मैंने अपने ही फुल टेस्ट से बनाई थी, दैट वाज तुम बिन। उसके भी Right. एक बेहतरीन गाने विद जगजीत सर एंड एवरीबडी। तो वहां से मुझे लगा, और फिर मैंने बहुत सारी एल्बम्स बनाई, सिंगल्स बनाए, पंजाबी सिंगर्स के साथ एल्बम बनाई, एवरीबडी एवरीथिंग वेंट सुपर हिट। तो तब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यार पापा से मुझे ये एक चीज मिली है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ म्यूजिक कंपनी। That's amazing. Bhushan ji, do you think that there is a space for ghazal singing which is there in the Indian music industry as of today? 100% there is, in today's time there is room for everything, it's just the presentation has to be correct। आपको गजल भी देनी है तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। जैसे कैसे आज की रात गाना बनाया था अपना सचिन जिगर ने, Sachin और Jigan, right? पॉज 3, उससे पहले यशराज की फिल्म में भी गाना आया था जो पठान में था, दीपिका और शाहरुख सर के ऊपर। तो वो भी Correct. एक गजलनुमा गाना था, बट इट वाज प्रेजेंटेड इन अ हिप हॉप एंड साउंड डांसिंग साउंड वे में। तो उस तरीके की Right. प्रेजेंटेशन में आपको गजल करनी पड़ेगी। अगर आप टिपिकल गजल बनाएंगे तो देर इज नॉट दैट काइंड ऑफ वेरी स्लो मार्केट फॉर मे बी। यस, अगर आपने अगेन अगर कोई गजल चीज उस तरीके की साउंड में किसी फिल्म के बैकअप के साथ प्रेजेंट हो लोगों के पास, तो वो भी चल सकता Correct. है। एवरीथिंग विद गुड मेलेडी वर्क, गुड Right. मेलेडी और गुड लिरिक्स वर्क। आप चाहे वो गजल में बना दो, कव्वाली में बना दो, या डिवोशनल म्यूजिक में बना दो, या आप कोई पुराने गाने को रिक्रिएट, कुछ भी करो, आपको मेलेडी करेक्ट होनी चाहिए और आपका उसके अंदर लिरिक्स सुपर होने चाहिए, और वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी करेक्ट फिल्म के साथ करेक्ट सिचुएशन पे। आप किसी सुपरहिट गाने को ऐसे ही किसी रैंडम सिचुएशन पर डाल दोगे, वो नहीं चलेगा। आज Right. बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी और डिस्कवरी, लोगों को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। राइट। भूषण जी, मुझे अंदाजा कि आप बहुत बिजी हैं। बस दो मेरे पास छोटे छोटे सवाल आपके लिए हैं। वन इज गुलशन जी की बायोपिक में कोई एनी लेटेस्ट न्यूज ऑन अभी नहीं है उस पर न्यूज, क्योंकि हमें बनानी है, लेकिन मैं उसकी राइटिंग अभी और बेहतरीन कर रहा हूँ, और Right. वो जब पूरी तरह से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, मेरी फैमिली स्पेशली मेरी मदर सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब हम वो फिल्म डेफिनेटली बनाना चाहेंगे। सी तो दैट फिल्म इज नॉट फॉर माय कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और एनीथिंग। वो हमारी course. एक पैशन और एक श्रद्धा है, जो हमें पापा की एक लाइफ स्टोरी दुनिया को अभी भी पता है पापा की कैसी थी, लेकिन और जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया, वो हमें बतानी है, और वो हम जल्द उसको अच्छी तरीके से करके प्रेजेंट करें। Okay. भूषण जी, वन लास्ट क्वेश्चन, आशिकी 3 के बारे में लेटेस्ट क्या है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आशिकी 3 वो नहीं है, इट इज अनटाइटल्ड फिल्म, एंड उसकी भी शूटिंग चल रही है। अभी हम यहाँ से वहीं श्रीनगर ही जा रहे हैं, वहाँ पे शूटिंग चल रही है। कार्तिक और श्री लीला की, अनुराग बासु वो शूट कर रहे हैं, एंड गोइंग इन फुल स्विंग नाउ। अभी हम फुल स्विंग में करके विल फिनिश द मूवी, एंड वी होपफुली विल गेट द फिल्म रिलीज्ड दिस ईयर ऑन, एंड इट्स कमिंग फैबुलस अगेन with super duper hit music. I can tell you today with from Preetham, he has given a outstanding music this time, outstanding. Okay, and will there be like an Arijit Singh song in that? Yes, for sure. So ये अरिजीत का जब ये डिसीजन सामने आया कि दैट वो अभी फिलहाल कुछ टाइम नहीं करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? डिड यू स्पीक टू हिम बाय एनी चांस? मैं अभी आई तो स्पीक टू हिम सो मेनी टाइम, बट मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने बोला हम गाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इतने गाने तो उनके रिलीज होते जा रहे हैं अब, एंड देन ही पुट अप अ स्टेटमेंट कि मेरे पुराने गाने हैं वो आते रहेंगे। सो आई थिंक मींस इट्स ऑलवेज गुड फॉर सच अ ग्रेट सिंगर टू टेक अ ब्रेक, कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, थोड़ा नॉन फिल्म पे, थोड़ा खुद के अपनी चीजों पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूं। तो वो एक 6-8 महीने का, 1 साल का, जितना भी टाइम उनको ब्रेक लेना होगा, आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता नहीं है, मैंने इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं की, लेकिन कि वो इतना लंबा टाइम मतलब फिल्मों में नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, बट डू यू थिंक ही इज अ नेशनल ट्रेजर? 100%. He's a fabulous singer in today's time. He's one of the best singers we have today.
Right. And sir, do you think that Ranveer Singh deserves a national award for Dhurandhar? 100%. And it's not only Ranveer Singh, many people deserve actually. Correct. Many people. Aditya Dhar Right. to super must. 100%. Bhushan ji, thank you very much. You are having a very busy schedule and you आपने वक्त निकाला. बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए and congratulations to you as well for Thank the you. fantastic music of Dhurandhar 2 Thank and all your future ventures, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.